चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, अब हम प्याज की नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे किसान मित्र प्याज की नर्सरी की तैयारी शुरू कर दी है और क्या 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 डालना चाहिए प्याज की नर्सरी में, इसके विषय में हम यह हमारा स्पेशल नर्सरी विशेष स्पेशल वीडियो है। तो जो भी किसान मित्र अभी तक मेरे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि प्याज की उन्नत खेती करने के लिए हम लोगों को किन किन आवश्यकताओं की जो पूर्ति है हमारी वह हो सके। आज मैं सिर्फ नर्सरी का ही वीडियो आप लोगों के सामने बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम लोगों ने रेन पाइप के द्वारा नर्सरी को तैयार किया। और नर्सरी अभी ये 10 से 12 दिन की हो चुकी है और इसमें फ्लैट पानी की जगह हमने इस बार टोटल नर्सरी जितनी भी हमने डाली है 2-3 बीघे की, उसमें रेन पाइप का ही उपयोग हम लोगों ने किया है। तो आगे हम बात करते हैं कि हमने इसमें बेसल डोज में बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट्स भी हैं और मेरे जो अपना जो ग्रुप है प्याज की उन्नत खेती व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भी बहुत सारे किसान मित्रों की यही कमेंट है कि आप इसमें बेसल डोज के बारे में जानकारी दीजिए। तो इसका बेसल डोज और इसके रेन पाइप की, इसकी जो सिंचाई की व्यवस्था है, इसके बारे में हम बात करें इससे पहले जो भी किसान मित्र नए चैनल पर आए हैं उन लोगों से निवेदन है कि प्याज की उन्नत खेती करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले प्याज की नर्सरी के ऊपर ध्यान देना है। प्याज की नर्सरी इस प्रकार की होना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार से कोई रोग ना लगे, पीलापन ना हो, जड़ गलन ना हो, अर्ध गलन ना हो। इसके लिए हम कौन से फंगिसाइडों का उपयोग 10 से 15 दिन के बाद हम करें। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्सरी में हमें बेसल डोज के बारे में जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले बेसल डोज में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही खेत बनाया, बिल्कुल घबराहट में खेत बना बुनू के उसमें जैसे तैसे हमने नर्सरी को डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को खेत की तैयारी के समय इसमें 1 बोरी बीघे का सिंगल सुपर फास्फेट जो आता है हमारा SSP, वह डालना चाहिए। उसके बाद में उसमें हम लोगों को खेत उस समय क्या होता है कि हमारे गीले रहते हैं, ऐसे में फंगस लगने का, जैसे ही नर्सरी खड़ी होती है वैसे ही फंगस लगती है और नर्सरी टूटकर गिरने लगती है। इसके लिए हम लोगों को उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फंगिसाइड का उपयोग भी करना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बैग आते हैं, वैसे न्यूट्रीफर्ड है। उसके बाद में है जो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, अच्छी अच्छी कंपनियों के हम लेकर इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों को इसमें फंगिसाइड जैसे कि M45 22 सबसे बढ़िया रहता है, ज़्यादा किसानों को उसके ऊपर खर्च भी नहीं करना पड़ता। ऐसे में वो डालकर हम हमारी ज़मीन को तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद हम इसमें 12-32-16 1 बोरी 1 बीघे का हमको शुरू में ही डालना है। उसके बाद में सिंचाई की जो व्यवस्था रहती है हम लोगों की, सिंचाई की व्यवस्था में हम क्या करें कि फ्लैट पानी से भी किसान मित्र इसको लगा रहे हैं और कोई मिनी स्प्रिंकलर से भी इसको कर रहा है, बहुत बढ़िया तकनीक है वह भी। लेकिन जो रेन पाइप वाली जो विधि है, मैंने लगभग अपने पूरे खेत में, आप देखिए वीडियो के माध्यम से, पूरे खेत में मैंने रेन पाइप के ही माध्यम से नर्सरी को डाला हुआ है। तो ऐसे में इससे हम लोगों को फ़ायदा होगा, एक तो समय की बचत होगी, उसके बाद में पानी जितना चाहिए, जैसे कि कभी कभी क्या होता है जब हम फ्लैट पानी देते हैं तो हमें पानी की आवश्यकता तो कम होती है, लेकिन
और पानी क्या है, फ्लैट पानी में पूरा पानी हम लोगों को उस क्यारी में छोड़ना पड़ता है। और इसमें क्या है, जैसे धूप ज़्यादा निकली, ऊपर यदि पोपड़ी जमी, तो हम लोग उसमें हल्की सी 5-10 मिनट रेन पाइप को चलाकर उसकी पोपड़ी को गला सकते हैं, जिससे हमारे जो नर्सरी है उसकी जो गलन की समस्या रहती है, कटने की जो समस्या रहती है, उससे भी हम लोगों को निजात मिलती है। हम लोगों को उसमें फिर जैसे 10 से 12-15 दिन हो जाए, उसके बाद स्प्रे भी हम लोगों को उसमें करना होता है। तो स्प्रे में सबसे पहले फर्स्ट स्प्रे में क्या लिया जाए, यह किसान मित्र क्या करते हैं कि उसमें हल्की सी रोगौर वगैरह का ही छिड़काव कर देते हैं कि मच्छरों की वजह से। तो हम लोगों को शुरू में क्या करना है कि उसमें एक अच्छा फंगीसाइड लेना है, चाहे आप मेरियोन ले लें या फिर आप लूनो ले लें या आप प्रायक्सर ले लें। अच्छे फंगीसाइड का उपयोग शुरू से ही हम लोगों को करना है, जिससे मौसम का बार बार परिवर्तन होना भी हमारी नर्सरी को जो ख़राब करता है, तो वह उससे हमारी नर्सरी स्वस्थ बनी रहे, उससे हम लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो। अब उसके साथ में हम लोगों को हल्का सा टॉनिक भी देना है, चिपको भी देना है, जिससे स्वस्थता के साथ में हमारी नर्सरी खड़ी रहे, किसी भी प्रकार से उसमें गलन की समस्या ना हो। जैसे जैसे नर्सरी बड़ी होती जाएगी, फिर हम लोगों को उसमें वापस से उसमें जो हमारा खाद रहता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहता है, 15 से 20 दिन की नर्सरी जब हमारी हो जाए, उसमें फिर हम खरपतवारों के लिए उसमें दवाइयों का स्प्रे करते हैं। तो सबसे बड़ा पहलू रहता है कि किसान मित्र क्या करता है कि छोटी नर्सरी में ही खरपतवार का जो छिड़काव है वह कर देता है 10 से 12 दिन और 15 दिन के अंदर। तो 15 दिन के अंदर किसानों को खरपतवार नाशक का छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंगल पत्ती में रहती है हमारी नर्सरी। जब हमारी नर्सरी 2 पत्ती कंप्लीट कर ले और तीसरी पत्ती उसमें कंप्लीट आने लगे, उस टाइम पे 4 से 5 जड़ें नर्सरी में हो जाती है। फिर उसको मरने की समस्या जो रहती है, कटने की जो समस्या रहती है, वह खत्म हो जाती है, क्योंकि जड़ों का विकास होता है। तो जैसे जैसे हम खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे हम इसमें करते हैं नर्सरी में, तो उससे पत्तियां गलती है, पीली पड़ती है, लेकिन 2, 4, 5 दिन, 7 दिन के बाद वापस से हमारा जो नर्सरी का जो पेड़ रहता है, जो हमारा नर्सरी में जो ये पेड़ है, ये कंप्लीट होकर खड़ा हो जाएगा, जिससे हम लोगों को फ़ायदा होगा कि वह नर्सरी हमारी ज़्यादा दिन तक झुलसेगी नहीं और वापस से रिकवर होकर कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे में किसान मित्रों ध्यान रखना है कि 15 से 20 दिन के बाद, 15, 18 या 20 दिन में ही हम लोगों को खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करना है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी होती है जिससे नर्सरी को तैयार हम कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारियां मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों को समय समय पर बताई जाती है। बहुत सारे किसान मित्र सिर्फ यही कमेंट करते हैं कि आप भाव बताइए। तो भाव के साथ साथ में हम लोगों को किसानी भी करना है, क्योंकि अपना जो उद्देश्य है वह है प्याज की उन्नत खेती करना। अब प्याज की उन्नत खेती कब होगी? जब हम शुरुआत से नर्सरी से ही उसकी शुरुआत करेंगे। जैसे एक बालक का भरण पोषण करने के लिए उसको टीके लगाए जाते हैं, उसको बहुत सारे डोज शुरू में ही दिए जाते हैं, उसी प्रकार नर्सरी को भी शुरुआत से बहुत ही बारीकी से संभालना पड़ता है, नहीं तो हम लोगों को आगे उसमें नुकसान देखने को मिलता है। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती YouTube चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।